औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ों का तोहफ़ा। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिदरतुल मुंतहा पे जाके अल्लाह ताला से मुलाकात हो गई है। उसमें क्या बात हुई है वो सारा जो है वो एक प्राइवेट थिंग है, वो इल्मुल गायब है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या बात हुई या उधर क्या हुआ था। लेकिन जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए हैं तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे हैं तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी उम्मत के लिए क्या बताया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुझे 50 नमाज़ों का अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है। तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है उन्होंने कहा है कि मुझे आपसे ज़्यादा तजर्बा है, क्योंकि बनी इसराइल की वजह से तो आपकी उम्मत जो है वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। आप वापस अल्लाह ताला के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनको कम कर दें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने ये मुस्लिम और इमाम अहमद में हदीस हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और यानी उनसे मशवरा मांगा। तो जब उन्होंने अपना सर हिलाया कि हाँ जाएं, और जाके सर हिलाया कि हाँ जाएं, तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब हज़रत मूसा ने भी कहा है और जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है उन्होंने भी कहा है, उनसे मुत्तफ़िक हुए हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के पास गए हैं दोबारा। और जाके जब रिक्वेस्ट की है तो अल्लाह ताला ने जो है वो पहले कुछ हदीस में आता है कि 5-5 करके कम हुई थी, कुछ में आता है कि 10-10 करके जो है वो कम हुई हैं। लेकिन फिर आप जो है वो काफ़ी दफ़ा ऊपर गए हैं। जब फिर नीचे आए हैं तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कहते थे कि अभी कितनी कम हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उम्मत नहीं कर सकेगी, आप दोबारा जाएं। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस 5 नमाज़ों के साथ आए हैं तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दफ़ा और जाएं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अब मैं इतनी दफ़ा गया हूँ कि अब मैं वापस दोबारा नहीं जाऊँगा, मैं शर्मिंदा हूँगा। तो मैं इसी पर खुश हूँ जो मुझे तोहफ़ा मिला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को बताया कि आवाज़ आई, यानी कि अल्लाह ताला की आवाज़ आई और जिसमें कहा गया कि ये 5 नमाज़ें जो हैं ये फ़र्ज़ हैं, और लेकिन जो भी इनको पढ़ेगा उनका सवाब जो है वो 50 के बराबर मिलेगा, क्योंकि मैंने इनको आसान कर दिया अपने बंदे के लिए। अब यहाँ पे वो बहुत से उलमा कहते हैं कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनके पास से भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुज़रे थे, तो उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो जो अल्लाह ताला हुक्म देते थे वो उसको बजा लाते थे, वो आगे से सवाल जवाब नहीं करते थे। लेकिन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है ये कलीमुल्लाह, ये अल्लाह ताला से उन्होंने बात भी की है। जब ये तूर सीना पे गए थे 30 दिनों के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने इसको बढ़ा के तो 40 दिन किया था, और उधर ही आपको जो है वो क्या बातें हुई थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं अपनी कौम को बताई थी। सिर्फ ये बताया था जो 10 कमांडमेंट उनको उधर मिले थे वो उनका पता है कि उधर से वो 10 कमांडमेंट लेके आए थे। सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो आपको मिलेगा, इसलिए उन्होंने आपसे सवाल किया कि आपको क्या तोहफ़ा दिया गया है या क्या हुक्म मिला है आपकी उम्मत के लिए। तो फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये 5 नमाज़ों का तोहफ़ा जो है ये आपको उस दिन मिराज के मौके पर मिला है। इससे नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला के नमाज का तोहफ़ा दिया, जबकि बाकी सारे अहकामात जो हैं वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़मीन पर लेकर आए हैं। लेकिन नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, क्योंकि सब जो पैगम्बर हैं उनको नमाज का हुक्म दिया गया था। इवन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब झूले में थे और उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात का हुक्म दिया उस वक़्त तक जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। तो इससे पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करना है। और जब अल्लाह ताला ने 50 से उनको 5 किया तो इसमें अल्लाह ये भी मसलहत है कि अल्लाह ताला जो है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे। इसके बाद आपको जन्नत और दोज़ख जो है वो दिखाई गई थी, उसको हम अगली दफ़ा मैं आपको उसके बारे में इंशाल्लाह बताऊँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।